जैसे कि आप लोग जानते हो कि समृद्धि में 1 सितंबर को इलेक्शन है और उसी के तहत हम एक जनता की आवाज़ लेके आए हैं वॉइस ऑफ समृद्धि के नाम से। तो आज हमारे कैंडिडेट्स है, फीमेल कैंडिडेट्स है। और सो मैं उनकी राय जानना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि आने वाली मैनेजमेंट कमिटी में वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरे साथ है अंकिता, प्रीति गांधी, वैशाली भूसिंगर। ओके, so thank you for joining today's discussion. So मेरा पहला क्वेश्चन अंकिता से है। अंकिता, आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे समृद्धि के रहवासियों को कि आप क्या करते हो एंड व्हाट्स योर, कब से यहाँ पे रहते हो? मेरा नाम अंकिता कलेसरा है और मैंने एमबीए किया है, मेजर फाइनेंस एंड माइनर मार्केटिंग। और मैंने 7 साल तक मेरा वोडाफोन में कॉर्पोरेट ऑफिस में एक्सपीरियंस है इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। और एज मैंने यहाँ पर मुंबई में 2018 में मैंने ये फ्लैट लिया था और मैं 2018 अक्टूबर से यहाँ हूँ। और फर्स्ट रेसिडेंट इन द ए विंग, फर्स्ट और सेकंड। तो तब से मैं यहाँ की जो भी एक्टिविटीज है, हम जो स्टार्टिंग में 100-200 लोग थे, हम लोग मिलके फंक्शन सब कुछ अच्छे से करते थे, सबका वो साथ लेके करते थे। तो मैं हमारा सबसे पहले कमेटी बना था कोर टीम। उसमें मैं, प्रीति और भी कई लोग थे जो एक्टिव मेंबर्स थे, जो सारा बिल्डर से जो भी फॉलो अप होना, एम्यूनिटीज नहीं दी थी उस समय बिल्डर्स ने, तो काफी कुछ था बिल्डिंग से रिलेटेड, उस पर हमने वर्क किया। उसके बाद हम लोग कोर टीम जाने के बाद हम लोगों ने सबको, मतलब एज ए पूरा ए बी सी डी सारे जो एक्टिव मेंबर्स थे, इवन यूथ भी थे, उन सबको साथ में लेके हमने एक, होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सब कुछ इक्वली डिवाइड की थी कि आप ये संभालोगे, आप ये संभालोगे। तो उससे हमारा कल्चरल इवेंट बहुत अच्छा होता था। सब लोग मेजरली पार्टिसिपेट करते। कि तो अंकिता जी, मेरे को आपसे जानना है कि व्हाई यू आर कंटेस्टिंग इलेक्शन? एक्चुअली मुझे पिछली बार भी अप्रोच हुआ था, काफी लोगों ने बोला कि आप क्यों नहीं खड़े हुए, बट मेरा ऐसा है कि सोसाइटी को संभालना एक बहुत बड़ा, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तब मैं टाइम नहीं दे पा रही थी, दैट्स व्हाई आई डिडंट कंटेस्ट एट दैट टाइम। और अब मैं चाहती हूँ कि जो इश्यूज है, जो मतलब जो बहुत छोटे छोटे से इश्यूज है, जो सॉल्व किए जा सकते हैं अपने विजन को लेकर, सिर्फ विजन में अगर इंक्लूड करें तो किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं टाइम दे पा रही हूँ तो मैं उस पर वर्कआउट करूँ। ओके, थैंक यू। नाउ लेट्स कम टू प्रीति गांधी। सो आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बताएंगे, हाँ, बैकग्राउंड? मेरा नाम अविनाश कौर है। आप सब मुझे यहाँ प्रीति गादी के नाम से जानते हैं। मैं 2018 से समृद्धि में रह रही हूँ। मैं, मतलब उस टाइम मैं जब आई थी समृद्धि में बहुत कम रेसिडेंट्स थे, और तब से, मतलब हम जो लोग थे हम मिलके अपने सारे प्रोग्राम्स करते थे। मैं तब से समृद्धि के वेलफेयर के लिए काम करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा इंटरेस्ट लेवल है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला, बट दैट्स माई इंटरेस्ट लेवल। आई लाइक सोशलाइजिंग, लोगों से मिलना, उनके उनके प्रॉब्लम्स को सुनना। तो मैं उस फील्ड में शुरू से एंगेज रह चुकी हूँ। तो थैंक यू। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम संदीप और प्रीति गांधी? प्रीति गांधी, जैसे आपने अपना नाम बताया, तो एज ए पीएमसी मेंबर आप मेरी को मेंबर भी रही है। तो मैं खाली ये जानना चाहता हूँ और सबको बताना भी चाहता हूँ कि आपको पीएमसी टेन्योर में क्या क्या उपलब्धियां रही है और क्या क्या जो चीज नहीं हो पाई, जो अभी आप इलेक्ट होंगे नए कमेटी में, तो क्या क्या चीजें जो नहीं हो पा रही है वो कर कर पाएंगी। पीएमसी से पहले भी बहुत इनफॉर्मल कमिटी थी, हम सब जानते हैं। तो वो इनफॉर्मल कमेटी का मैं हमेशा से हिस्सा रही हूँ। और मैंने उसमें भी जो मेरी कैपेसिटी के अंदर था, मैंने सब काम उसमें भी किया। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया, अपनी खुशी से किया। पीएमसी में भी आने के बाद मुझे जो भी एरिया अलॉट हुआ, मैंने जिस भी एरिया पे काम किया, मैंने उस एरिया पे को जस्टिफाई किया, मैंने अपना 100% दिया और पूरी कोशिश की कि मेरे बेस्ट तक मैं उस काम को कर सकूं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे मैंने हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट भी लिया था। तो हाउस कीपिंग का काफी प्रॉब्लम था। तो उसको हमने इनिशिएटिव लेके उस डिपार्टमेंट को रिक्रूट, हमने नए एजेंसीज को रिक्रूट किया। उसमें टाइम टेकिंग वर्क है, जॉब है। आपने वेंडर्स को इंटरव्यू किया
एंड देन उसके अकॉर्डिंगली जो आपके पोर्टफोलियो में जो सेट हुआ उसको हमने रिक्रूट किया एंड उसमें हमने चेंजेस देखा, ऐसा नहीं है, हमने इम्प्रूवमेंट देखा। तो अभी भी मैं बोलूंगी कि और भी स्कोप है, तो हमको हमेशा स्कोप, हमको हमेशा इम्प्रूवमेंट की रहती है, तो हमको हमेशा वो चीज लेके चलनी चाहिए कि जो चीज है उसको हम इम्प्रूव और आगे करेंगे। तो इस दौरान मैंने बहुत काफी, क्योंकि ये पहली फॉर्मल कमेटी थी जो समृद्धि में थी, तो मैं ये भी बोलूंगी कि मैंने काफी चीजें सीखी भी इसमें, समझी भी कि हाँ कैसे आप एज अ जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो आपको कैसे उसको फुलफिल करना है, किस टाइमलाइंस पे फुलफिल करना है, तो मैंने अपने बेस्ट देख के उसको अपने टाइमलाइन में फुलफिल किया। Thank you. So my next question to the Vaishali. So can you please help to introduce yourself and brief about your experience? मैं वैशाली रोहन भोसेकर, मेरा फ्लैट सीविंग 405 में है। 2021 में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे ऑन रेंट बेसिस। हम लोग ने लास्ट ईयर 1.5 ईयर्स अभी ओनरशिप में फ्लैट लिया है। मैं एक्टिवली आना चालू हो गया है लास्ट ईयर से, तो आई नोटिस कि लेडीज अभी भी बहुत कम नंबर्स में नीचे एक्टिव हो रहे हैं। जैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर खुद गणपति मंडल में थे, मेरे फादर इन लॉ कमेटी मेंबर थे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फेस्टिवल कमेटी में आनी चाहिए, बच्चे आने चाहिए, लेडीज आने चाहिए। तो जैसे मैंने 3 साल इनएक्टिव होके देखा, तो आई फील कि मैं एक्टिवली थोड़ा आ जाऊंगी तो लेडीज मेंबर्स बढ़ेंगे, लेडीज नंबर्स बढ़ेंगे, तो हम लोग और लेडीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और यही इंटेंशन से मैंने अभी काम बढ़ा। थैंक यू। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति से कि आप मेनली हाउसकीपिंग एंड कल्चरल एक्टिविटीज आप मैनेज करते थे। सो यू वांट टू स्विच योर रोल्स इफ यू आर सिलेक्टेड इन अपकमिंग कमिटी। सो आपको लगता है कि कुछ और रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहिए मुझे? हाँ देखो, मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं बाय प्रोफेशन, बाय एजुकेशन आई हैव डन माय एमबीए, तो मैंने रिक्रूटमेंट में बहुत क्लोजली काम किया है। मैं आई वाज इन रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, तो मैंने उस फील्ड में भी बहुत क्लोजली काम किया, तो मुझे कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो मैं उसको जरूर लेना चाहूंगी और उसको फुलफिल भी करूंगी। और जहां तक मैंने बात की, तो मुझे अच्छा लगता है सोशल एक्टिविटी करना, इसलिए मैंने ये फील्ड में मैं गई, क्योंकि मुझे वो फील्ड पसंद है कि मुझे लोगों के साथ मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। मैं डाइवर्स कल्चर, मतलब डाइवर्स डिपार्टमेंट्स को देख सकती हूँ, उसमें डाइवर्स आई कैन कैटर टू द डाइवर्स पीपल देयर, तो हर एक एज ग्रुप के हिसाब से मैं उस चीजों को देख सकती हूँ, तो इसलिए मैं उस डिपार्टमेंट की, बट डेफिनेटली अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो मैं जरूर अपने जॉब रोल को, अपने टास्क को स्विच करना चाहूंगी। ओके, थैंक यू। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू द अंकिता। ओके, सो आप जैसे प्रीति भाभी ने बताया और आपने जो पहले इंट्रोडक्शन दिया, आप काफी पहले की टीम में भी काफी एक्टिव थे और कल्चरल एक्टिविटी में काफी मैनेज करते थे। ओके, तो मेरा जानना ये है कि आप अभी जो समृद्धि में जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो आप देखो कि जिस तरह का समृद्धि का जो स्ट्रेंथ है, 628 फ्लैट्स और बच्चे हैं, सब एज ग्रुप तक होगी, बट जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन कोई भी फेस्टिवल में होना चाहिए वो अभी भी हमको लगता है कि थोड़ा कम है। तो आप ऐसा क्या चेंज लाओगे कि पार्टिसिपेशन फ्रॉम द समृद्धि रेसिडेंट्स, बी इट्स किड्स और बी इट्स सीनियर सिटीजंस, और फ्रॉम ऑल एज ग्रुप, वो कैसे और इन्वॉल्व होंगे? सी ये एक्चुअली क्या है, कल्चरल क्या है कि मेन आपका जो फेस्टिवल होता है कल्चरल से ही हम सब लोग जुड़ते हैं। एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप ना फ्रेंडली जब तक नहीं रहोगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सबको अप्रोच करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, मराठी हो, बंगाली हो, सर वी आर फर्स्ट इंडियंस। सो हमें ये है कि अप्रोच करने के लिए तो ये है कि हमें फ्रेंडली करना, जैसे कि पहले बोला था, पहले हर एक यूथ, हर एक लेडी सब कुछ इन्वॉल्व होती थी, फ्रेंडली नेचर था। बिल्डिंग में जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, पीसफुल इन्वायरमेंट है, वो लाना बहुत जरूरी है ताकि सब लोग ना इक्वल अपने आप को समझे। अभी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, अगर सपोज किसी ने एक्स ने किया फंक्शन तो वाई वाला नहीं आएगा, वाई ने किया तो जेड नहीं आएगा। तो ये चीज हमें सबसे पहले हटानी होगी। सब कुछ होगा वो समृद्धि बैनर के अंदर ही होना चाहिए, तभी पीसफुल प्रॉस्पेरिटी एंड आपका प्रेस्टीज होगा इस बिल्डिंग का। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि क्योंकि ये जो सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज होती है, इसमें
मतलब हर एक कैटेगरी के लोग इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ हम सोचे अगर छोटे से छोटा बच्चा, क्योंकि आज हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, एक 2 साल की बच्चे की मम्मी भी बोलती क्या मेरे बच्चे के लिए कुछ है उसमें। तो और दूसरी बात है कि जब मैंने जो ये चैलेंजेस फेस किए थे अपने टेन्योर में, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि हमको एक हेल्पिंग हैंड हमेशा चाहिए। तो हम हेल्पिंग हैंड कैसे कर सकते हैं कि हम लोगों को अप्रोच करें, हम वॉलंटियर्स ले सकते हैं, हम अपनी एडिशनल सपोर्ट टीम बता सकते हैं जो कि इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करे, उसमें हेल्प करे, फ्लो ऑफ इवेंट्स को देखे, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो बहुत चीजें जाती हैं एक कल्चर एक्टिविटी करने के लिए, जहाँ उतना एफर्ट जाता है, म्यूजिक जाता है, आप गिफ्ट की बात ले लो तो मल्टीपल चीजें जाती है। तो एक उस चीज को हैंडल करने के लिए 2 या 3 लोग इनफ नहीं होते, एक पूरा अच्छा मैन पावर चाहिए। तो एक बैकअप टीम चाहिए होता है जिससे लोगों का खुद का इन्वॉल्वमेंट भी आता है, रेसिडेंट्स भी उसमें हैप्पी होते हैं कि हाँ हमारा भी इन्वॉल्वमेंट है, या हमसे भी पूछा गया है कि आप वॉलंटियर करना चाहोगे। तो यही मैं बोलना चाहूंगी कि जितना से जितना आप रेसिडेंट्स, बहुत टैलेंटेड है यहाँ पर सारे रेसिडेंट्स, तो हमको उनका टैलेंट यूज करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। थैंक यू टू इलैबोरेट दिस क्वेश्चंस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वैशाली से कि आपका एज अ कंटेस्टेंट आप ऐसा एक बदलाव क्या लाना चाहोगे जिससे कि आपका जो विजन है, ओके, आप चाहते हो कि मैं बहुत लोगों से जुड़ूं या फिर बहुत लोगों को एक साथ लाके एक प्लेटफॉर्म में लाके ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन इन एनी कल्चर इवेंट, तो आप ऐसा एक बदलाव कौन सा लाओगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स कोई भी कल्चर इवेंट में जमा कर सकें? पर्सनली मेरा बैकग्राउंड, मैं वर्किंग हूँ, सेल्स मैनेजर एज अ लॉजिस्टिक्स में परफॉर्म कर रही हूँ, और मेरा बॉर्न एंड बॉटम मुंबई से है, तो मैं हर कल्चर को जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है कि मार्केटिंग फील्ड होने के कारण मैं रोज नए नए लोगों को, नए नए फेसेस को फेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो कम हो रहा है, सबके साथ में रीच नहीं हो रहा है। जैसे ठीक है, कोई हाउस वाइफ है, नीचे आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, बट बहुत सारे वर्किंग वुमन है, उनके पास में उतना रीच नहीं हो पाता है उनके टाइम के हिसाब से। तो आई एम ट्राइंग बेस्ट कि हम लोग मैक्सिमम लेडीज मिल के कुछ एक्टिविटी करें जिनसे उनको इन्वॉल्व कर सके। ईयरली कुछ गेट टुगेदर हो जाए, कुछ जैसे हमने बीच में एक तीज भी प्रोग्राम किया था, तो मैक्सिमम लेडीज के प्रोग्राम होंगे तो लेडीज उसमें इन्वॉल्व होंगे। इनफैक्ट बच्चों के लिए भी कुछ भी पर्टिकुलर ऐसा फिक्स ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, जिसको जमा उसने कुछ ना XYZ कर लिया, इसको लगा, आपको लगा आपने किया, इसको एक ही बैनर में, एक ही समृद्धि के टीम में, एक ही कमेटी के अंदर जब फिक्स एवरी ईयर कुछ होता है, तो हमारे बच्चे भी नेक्स्ट ईयर के लिए पहले से प्री प्लान होते हैं कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ, मैं उसमें करूँ। थैंक यू। सो मेरा कहना उस पे ये भी है कि डू यू थिंक कि ये सब एक ही समृद्धि मैनेजमेंट कमेटी के बैनर के अंदर होना चाहिए? यस, ऑब्वियसली। मैं राम मंदिर ओपनिंग के फंक्शन में मैं खुद इन्वॉल्व थी, तो मैंने वहां पे भी देखा कि कुछ एक्टिव थे, उतने ही इन्वॉल्व थे, बाकी नहीं थे। मैं आई हूँ तब से बहुत सारे फंक्शन एक टीम के हो रहे, दूसरे टीम के हो रहे, कोई अपने कर रहे। सबकी कम्युनिटी के, सबके कल्चरल प्रोग्राम एक टीम के अंडर होने चाहिए, मतलब सबकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। और अभी जितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका हैप्पीनेस और उसकी जो मजे लोग ये करते हैं और खुशी जो मिल मैक्सिमम नंबर्स में आएंगे तो उससे ज्यादा मिलेगी। थैंक यू। I want to give chance all three to do some vote appeal for your upcoming But Samriddhi election. before that, can I speak something? Yes, yes, you can go ahead. On behalf of all, I want to thank Voice of Samriddhi, Yes. क्योंकि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, आई मीन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत समृद्धियां चाहते होंगे कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म आए जिसमें वो अपने जो भी सजेशंस है या तो जो भी ग्रीवेंसेस है वो रख सके, और यही इसी के माध्यम से जो हमारी जो भी अपकमिंग कमेटी आने वाली है उसको एक और विजन मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंगली वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि उनको किस टास्क को कितनी जल्दी लेके आगे बढ़ना है। तो हेड्स ऑफ टू योर वॉइस ऑफ समृद्धि। Thank you. You guys have done a very great much. job. Individual, if you can want to vote appeal for next 30 to 40 seconds. Let's start with Ankita first. जी, मेरा नाम अंकिता तलेसरा है। A1707 में मैं रहती हूँ। मैं आप सभी रेसिडेंट से गुजारिश करती हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं,
ताकि मैं अपनी जो विजन है उसे फुलफिल कर सकूं। और मेरा मेन एजेंडा सिर्फ और सिर्फ 3 चीज रहेगी। पीस, की फ्रेंडली बिहेवियर होगा तो ऑटोमेटिक पीस आएगा। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज तभी आएगी कि नंबर 1 ऑफ सोसाइटी ऑफ द मीरा भाईंदर बनानी है हमें। एंड थर्ड रहेगा प्रॉस्पेरिटी, कि हमें सबका अपना फ्लैट का वैल्यू बढ़ाना है। टू बी वेरी फ्रैंक, तो मेरा ये 3 ही मेरा मेन एजेंडा रहेगा और उसी के साथ मैं काम करूंगी। थैंक यू। मेरा नाम अविनाश कौर, मैं प्रीति गांधी, आप मुझे जानते हो। मैं सी विंग 808 में रहती हूँ और मैं आपसे यही अपील करती हूँ कि अगर आपको लगता है मैं एक डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ तो आप मुझे अपना बहुमूल्य वोट जरूर दीजिए। और जैसे कि हमारी सोसाइटी है समृद्धि, तो ये अपने आप में एक खूबसूरत नाम है। बस हमको इस समृद्धि को और समृद्ध बनाना है, तो मुझे हेल्प कीजिए कि मैं आपको ये समृद्धि का जो हमारा सबका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको मैं उस लेवल पे लेके जा सकूं, ताकि लोग मीरा भाईंदर के इसको एक बेंचमार्क सोसाइटी की तरह देख सके। तो बस। मेरा नाम वैशाली रोहन भोसेकर है। मेरा C405 में फ्लैट है। मुझे रिक्वेस्ट करना है आपको, आप मैक्सिमम वोट से मुझे जिता के लाइए, तो मैं ट्रांसपेरेंसी, प्रॉस्पेरिटी और बच्चे और लेडीज इनके लिए कुछ और एक्टिवली डिसीजन लेके इन्वॉल्व होके अपना समृद्धि का हैप्पीनेस बढ़ा सकूं। थैंक यू। Thank you all lovely ladies for joining today. Thank you. थैंक यू। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हम तीनों SST पैनल से खड़े हैं और हमारा सिंबल है दिया। तो आप अपना बहुमूल्य वोट हमारे सिंबल दिया को दीजिए ताकि हम आपको सर्व कर सकें। वैशाली जनरल से हैं, हम दोनों लेडीज कैटेगरी से हैं, तो प्लीज आप ये मत भूलिएगा और दिया को ज्यादा से वोट ज्यादा देना है। दिए को वोट दीजिएगा। Thank you.